ऐसे ही फ़ोन करते ही, अरे बात पक्की समझो शालिनी, बात पक्की समझो, पापा की साथ में 45 मिनट बात हुई है। So guys, आज मैं आपके साथ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और वो स्टोरी है रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल साइट। यस, आपने सही सुना। ये एक इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना कि मतलब मैं खुद अभी तक शॉक्ड हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको सुनाऊंगी ना तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे अगर आप भी मेरी स्टेज पे हो तो बेसिकली मेरे घर वाले लाइक रिश्ता ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, तो मेरे को उन्होंने बोला कि तुम भी थोड़ा देखो कुछ कहीं पे, अगर तुम्हें अपने हिसाब से कुछ समझ आता है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं मैट्रिमोनियल साइट पे मैं एक्टिव हुई 4-5 महीने पहले। कई सारे इंटरेस्ट जो अच्छे लगते हैं इंटरेस्ट भेजो, जो नहीं लगते हैं हट जाते हैं। किसी से थोड़ी सी चैट होती है समझ नहीं आता, किसी से फ़ोन तक बात चली जाती है उसके बाद भी समझ में नहीं आता। बट ऐसा ही चल रहा है, मतलब अभी तक सीरियस वाला कहीं कुछ फाइनल हुआ नहीं था। फिर एक दिन अचानक से मुझे एक प्रोफाइल दिखी, उसमें फोटो नहीं दिख रहा था बट बाकी चीज़ें मैच हो रही थी। मतलब मैं बिहार से हूँ तो मैं उधर के हिसाब से देखती हूँ, कास्ट वगैरह मैच किया, फैमिली वगैरह जो मुझे समझ आया अपने हिसाब से। फिर मुझे एक दिन एक प्रोफाइल दिखी, उस पर प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी, बाकी सब चीज़ें थी, तो मैंने उसमें इंटरेस्ट भेज दिया। कई जगह प्राइवेसी नहीं लगी रहती है कि प्राइवेसी की वजह से आपको फोटो नहीं दिख रहा होता है। मुझे लगा एक्सेप्ट करने के बाद फोटो दिख जाएगा या रिक्वेस्ट फोटो करने का ऑप्शन आता है, तो मैंने सोचा कि ये कर लूँगी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मुझे चैट पे फिर हाय हेलो हुआ कि ओके आप कहाँ से हो, आपका नेटिव प्लेस क्या है, बेसिक चीज़ें बात हुई। फिर हुआ कि नंबर यहाँ मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, कनेक्ट करें व्हाट्सएप पे, इफ़ एनी अदर प्लेटफॉर्म इफ़ यू हैव। मैंने बोला ओके ठीक है। तो नंबर वगैरह शेयर हुए, तो हाय हेलो हुआ। उसके बाद मैंने बोला कि ओके एक बेसिक तरीके से कि आप अपनी लाइक प्लीज़ शेयर योर बायोडाटा एंड फ्यू पिक्स। तो उन्होंने अपना उसने भेज दिया अपना। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है मैं अपने पेरेंट्स को भेजूंगी और उसके बाद जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कि और आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए। मैंने बोला कुछ नहीं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक चीज़ें चाहिए वही चाहिए कि भाई लॉयल हो, ये हो वो हो, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। मैंने बोला कि एक्चुअली आई एम मांगलिक। तो उसने बोला मैं मांगलिक हूँ, तो मैंने बताया मैं मांगलिक हूँ। उसने बोला कि अच्छा आप लोग कुंडली पे बिलीव करते हो। मैंने बोला हाँ मेरी फैमिली तो बिलीव करती है, वो तो एक बार मैच करेंगे, ऊपर से मैं मांगलिक हूँ तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसने बोला नहीं हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, बस मन मिलना चाहिए और ये वो। तो बड़ा पॉजिटिव लगा मेरे को कि हाँ भाई चलो ठीक है। मैंने बोला स्टिल माई फैमिली वांट्स। तो उसने बोला कि ठीक है। तो पता नहीं उसने ही ऑनलाइन कहीं से कि कुंडली कैसे मैच करते हैं आपको पता है। मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो अच्छा रुको 1 मिनट। फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेरे से पूछा, मैंने टाइम वगैरह बताया, उसने कुंडली चेक करके मुझे पूरा PDF भेज दिया। मैं ऑफिस में थी तब। मैं कि नहीं ये दोनों का ना मांगलिक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वाला जो आंशिक मांगलिक होता है ना दोनों का आ रहा है। मैंने बोला कि अच्छी बात है, मैं एक बार पेरेंट्स से पूछ लेती हूँ, उनको भेजा है मैंने। तो उसने बोला कि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब कैन आई कॉल यू। तो मैं ऑफिस में ही थी, फ्री थी उस टाइम पे, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मुझे कॉल आई, 10 मिनट हमारी बात हुई और उसमें सिर्फ प्रेफरेंसेस के बारे में बात हुई, कहाँ रहते हो, जॉब कहाँ करते हो, और मैं यहाँ करता हूँ। उसने अपने बारे में बताया कि ही इज़ वर्किंग इन गूगल एंड ही लिव्स इन गुड़गांव। तो मैंने बोला ठीक है। फैमिली के बारे में कि पापा बिजनेस करते हैं, मम्मी घर में है, एक बहन है उसकी शादी हो चुकी है। इतनी सारी बात हुई हमारी, तब तक मेरे को सब ठीक ही लग रहा था। मैंने बोला ठीक है तो बेसिक डिस्कशन है, हो गया ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है मैं ऑफिस में हूँ, मैं जा रही हूँ। देन ही सेड कि ओके ठीक है रात में कनेक्ट करते हैं। ओके फाइन ठीक है श्योर। फिर उसके बाद रात में हैड योर डिनर और ऐसी बातें हुई। फिर उसने बोला कनेक्ट करें। मैंने बोला ठीक है। मम्मी मेरी यहीं पे थी, मम्मी के सामने मेरी बात हुई फ़ोन पे, 1-1.5 घंटे बात हुई थी। यस सीरियसली सारी बातें, मतलब बात करते ही ना, मतलब ये वाली कि आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई कितने दिन पुराने, मतलब हम लोग एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं। हंसी मजाक भी हुई, एक बेसिक जो देसी स्टाइल में होता है ना, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, एक अच्छे तरीके से बात हुई। घर परिवार फैमिली मम्मी पापा सबके बारे में बात हुई। मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, मैंने उसकी जाना। फिर प्रेफरेंसेस थी कि भाई क्या चीज़ होनी चाहिए। मैंने बोला यार रिस्पेक्ट होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, दोनों फैमिली को, दोनों के पेरेंट्स को सेम इक्वालिटी, मतलब जो होता है वो। ऊपर से मैंने बोला एनिमल लवर हो कि नहीं, क्योंकि यार आई एम अ ह्यूज एनिमल लवर। तो इस बारे में बात हुई, नहीं मेरे यहाँ तो डॉग थी, मैं बहुत प्यार करता था, मेरे को तो बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को घूमना बहुत पसंद है। हॉबीज़ की बात हुई, मुझे घूमना बहुत पसंद है, घूमना तो मुझे इतना पसंद है, मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। तो मुझे भी ठीक लगा कि चलो यार अभी तक तो सब कुछ मैच हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है यार, पेरेंट्स का इसके ऊपर तो पेरेंट्स ही बताएंगे उनको क्या समझ आता है क्या। इसी लंबी है तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगी, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लेना। एंड गर्ल्स दिस विल रियली हेल्प यू, इसको ज़रूर सुनना, कहीं ना कहीं अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा तो बच जाओगे।